पाकिस्तान क्रिकेट में 48 घंटे में जो उखाड़ पिछाड़ हुई है वो आम हालात में सोचना भी मुमकिन नहीं था। और ऐसे हंगामा खेज 48 घंटे गुजरे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में। लेकिन ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे मज़ीद ख़बरों का सिलसिला जारी रहेगा और मज़ीद बहुत कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में, और उसकी खबरें जो है यकीनन आप तक पहुँचेंगी इसी सोर्स से। लेकिन पिछले 48 घंटे में हुआ क्या, थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि सबसे पहले तो खबर आई बाबर आजम ने इस्तीफा दिया, और अभी वो चंद ही घंटे पुरानी हुई थी कि शान मसूद को टेस्ट कप्तान बना दिया गया। फिर उनकी फुटेज रिलीज की गई, चेयरमैन के साथ उनकी मुलाकात हुई, तमाम ही कोचेस को फारिग कर दिया गया, और उनमें से जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले कोचेस थे उनको एनसीए भेज दिया गया। नई सिलेक्शन कमेटी की बाज़गश्त है और हर तरफ खबरें हैं कि शायद वहाब रियाज को नया चीफ सेलेक्टर बना दिया जाए। ये एक ऐसी खबर है जिसकी अभी तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन काफ़ी हद तक इस बात का इम्कान है कि उन्हें ये नई जिम्मेदारी दी जाएगी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान का बहुत ही मुश्किल टूर है ऑस्ट्रेलिया का, उसके लिए तैयारी शुरू होगी। इस सारी सूरत हाल का अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे जरूर आपको लगेगा कि शायद ये क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे फैसले हैं, क्योंकि क्लियरली नजर आया पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में भी और फिर इस वर्ल्ड कप में, फिर टेस्ट मैचेस में, कि बाबर आजम जो हैं वो कप्तानी में उनके काफ़ी खला नजर आया। काफ़ी उनकी टेक्टिकल एरर्स थी ऐसी जिसकी वजह से लग रहा था कि शायद वो एक नेचुरल लीडर नहीं हैं, और ये कमी काफ़ी महसूस हुई। और काफ़ी बाज़ जगह तो बल्कि ऐसा भी हुआ कि बहुत ही ऑब्वियस सी नज़र आने वाली ऐसी चीज़ें थी जो बाबर नहीं कर सके एज ए कैप्टन। तो ये क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाबर की क्रेडिट ज़रूर बाबर को जाएगा कि उन्होंने इस सिचुएशन को असेस किया खुद ही और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इतना बुरा फैसला नहीं था, और ना ही शान मसूद को टेस्ट मैच का कप्तान बनाना, क्योंकि शाहीन आफरीदी को T20 का कप्तान बनाया गया और शान मसूद को टेस्ट मैचेस ज्यादा इमीडिएट कंसर्न है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के टूर की वजह से। और फिर जो शान मसूद को कप्तानी दी गई वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2023 से 2025 का जो साइकिल है उस तमाम साइकिल के लिए उनको ये कप्तानी दी गई है। इसका ये मतलब है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के टूर पे वो जज नहीं होंगे, और ये एक बहुत अच्छी चीज हुई। तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों फैसलों की अच्छी लॉजिक बनती है। पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए इन फैसलों की लॉजिक सही है, क्रिकेटिंग लॉजिक सही है। लेकिन जिस चीज ने मजा किरकिरा किया वो ये है कि जिस तरह एक मीडिया कैंपेन चली बाबर आजम के खिलाफ, जिस तरह एक विच हंट किया गया, उसमें वो एक, क्योंकि बाबर पाकिस्तान का एसेट है, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जो है वो एक बैटिंग रॉयल्टी हैं, और आपको उन्हें बहुत संभाल के रखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत अरसे बाद एक जनरेशनल ऐसा टैलेंट आया जो बैटिंग में रोल मॉडल है। तो बाबर के साथ आपकी जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में शायकीन किसी भी किस्म की इस तरह की डिसरिस्पेक्ट वो बर्दाश्त करेंगे नहीं। मीडिया हाउसेस जो इस विच हंट में शरीक हुए, क्या कह सकते हैं, कुछ बाय डिजाइन हो सकते हैं कि जाहिर है उनका अपना कोई एजेंडा होगा, लेकिन फिर जब इस तरह की खबर चलती है तो बाकी चैनल्स को वो रेटिंग गेन करने के लिए उसमें लामोहल्ला कूदना पड़ता है, उस कंट्रोवर्सी में अपना हिस्सा डालना पड़ता है। तो इस वजह से एक ऐसा लगा कि एक ऐसी कैंपेन चल रही है, फुल ब्लोन कैंपेन चल रही है बाबर के खिलाफ, और ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा बाबर पाकिस्तान का एसेट हैं और वो बिल्कुल भी ये डिजर्व नहीं करते कि आप उनके साथ ऐसी ट्रीटमेंट करें। आप उनकी कप्तानी से इख्तिलाफ कर सकते हैं, हमने भी किया, लेकिन ना तो उनकी बैटिंग पे कोई सवाल उठा सकता है और ना ही उनके कैरेक्टर पे या पाकिस्तान के लिए उनकी जो वैल्यू है उस पर कोई सवाल उठा सकता है। तो ये एक चीज़ जो थी उसने, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने अच्छा टेस्ट नहीं छोड़ा। शाहीन आफरीदी T20 के कप्तान बने, ये भी काफ़ी अरसे से रूमर्स थी कि शाहिद आफरीदी इस मामले में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने हालांकि अपनी वजाहत की और उन्होंने कहा कि वो कभी इस चीज़ के लिए उन्होंने पुश नहीं किया, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट की ये तारीख है। और शाहिद आफरीदी जो खुद काफ़ी लंबा उनका कैरियर चला, उनके बारे में काफ़ी ये बातें मशहूर हैं कि वो किस तरह मीडिया के साथ मिलके जब अपने प्लेइंग डेज में किस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट करते थे। ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ और पहले किसी को नहीं पता, तो ये सबको पता है। तो यहाँ जाहिर है फिर वो जब
ان کا رشتہ ہوا شاہد آفریدی کے ساتھ، وہ رشتہ داری میں منسلک ہوئے شاہین آفریدی، تو ان باتوں نے اس وقت سے سر اٹھانا شروع کیا تھا اور ایونچولی اب یہ ہوا ہے۔ تو لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ شاہین آفریدی نے، جیسا میں نے کہا، کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی تینوں ڈیسیجنز اچھے لاجیکل ڈیسیجن ہیں۔ بابر کا استعفیٰ دینا، شاہین اور شان مسعود کی کپتانی کا اناؤنس ہونا، کیونکہ شاہین آفریدی نے 2 PSL ٹائٹل جیتے ہیں اپنی کپتانی میں، اور انہوں نے جو کپتانی میں اسپرٹ اور جو ٹوگیدرنس اپنی ٹیم کی دکھائی ہے، یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کے اندر کپتانی کی صلاحیت ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ایسے فارمیٹ میں کپتان بنے ہیں جس کی اگر آپ دیکھا جائے تو سوائے ورلڈ کپ کے کوئی زیادہ بائیلیٹرل سیریز کی امپورٹنس ہوا نہیں کرتی۔ پھر بینگ اے فاسٹ بالر وہ انجری پرون بھی ہیں، ابھی بھی وہ پچھلی انجری سے فلی ریکور نہیں کر سکے۔ ان ٹرمز آف فٹنس تو شاید کر گئے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے، ٹیسٹ میچز کھیلیں گے تو پتہ لگے گا کہ کتنا وہ انجری سے ریکور کیے، لیکن فارم ان کی ایسی نہیں تھی ورلڈ کپ میں جیسی ہم توقع کرتے شاہین سے۔ حالانکہ وکٹیں انہوں نے پھر بھی حاصل کی، لیکن اگر آنیسٹلی آپ شاہین سے خود پوچھیں گے تو وہ بھی شاید آپ کو یہی بتائیں کہ یہ پرفارمنسز شاید ان کے معیار کے مطابق نہیں تھیں، وہ خود بھی اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے۔ بات آئی سلیکشن کمیٹی کی، تو سلیکشن کمیٹی کے جیسے میں نے کہا کہ خبریں ہیں کہ وہاب ریاض کو بنایا جائے گا چیف سلیکٹر، شاید آنے والے 1-2 دن میں اس خبر کی بھی تصدیق ہو جائے گی، اور اس کے بعد ان کی کیا اس کے بعد ان کی کیا حکمت عملی ہوگی ٹور آف آسٹریلیا کے لیے، وہ بڑی دلچسپی کا حامل ہوگی، کیونکہ ابھی ڈومیسٹک سیزن ختم ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ ان پرفارمنس کو کہاں اکوموڈیٹ کرتے ہیں ٹیم میں، جو کیپٹن کے ساتھ مل کے کیا وہ اسٹریٹجی بناتے ہیں، کہاں ٹیم میں ٹیسٹ ٹیم میں ان کو گیپس نظر آ رہے ہیں جس کو وہ فل کریں گے۔ تو اس لحاظ سے جیسے میں نے شروع میں کہا، کرکٹنگ لحاظ سے یہ زیادہ برے فیصلے نہیں ہیں اور ان کے بارے میں ایکسائٹڈ ہونا چاہیے کہ اس سے پاکستان کی کرکٹ اچھی سے میں جا سکتی ہے۔ لیکن اب شان مسعود کے لیے چیلنج ہوگا ٹیسٹ ٹیم میں کہ کیسے نہ صرف وہ ایک مشکل دورہ آسٹریلیا کا اس کو ہینڈل کرتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو ٹیم میں ایک ٹوگیدرنیس ہے، جو اسپرٹ ہے، جو بابر کے نیچے اس ٹیم کے اندر تھی، اس کو وہ کیسے برقرار رکھ پاتے ہیں، یہ ان کی صلاحیتوں کا بھی امتحان ہوگا، اور دیکھتے ہیں وہ اس امتحان میں کتنے پورے اترتے ہیں۔ بہرحال ہماری بیسٹ وشز بابر کے ساتھ بھی ہیں، ظاہر ہے ہم انہیں سپورٹ کرتے رہیں گے، وہ پاکستان کے لیے ایک چیمپئن کرکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے آنے والے دونوں کپتان ہیں، وی وش دیم آل دا بیسٹ، اور ہمیں امید ہے کہ اس مشکل ٹائم سے پاکستان کی کرکٹ نکلے گی اور آگے کی طرف اور بہتری کی طرف جائے گی۔